Hello everyone, my name is Deepa and in this session we are going to discuss about soil profile. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एट द सेम टाइम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस की लिंक्स अवेलेबल मिल जाएंगी. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दी प्लेलिस्ट जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना कर ऑलरेडी रखी हुई है, तो आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे और देखते हैं व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल या हॉराइजन्स इन टर्म्स ऑफ एक सॉइल का, अगर हम एक सॉइल की एक टोटल जो लेयर्स होती हैं उनको, यानी कि हम एक टोटल सॉइल को अगर क्रॉस सेक्शन करें, यानी कि अगर जमीन में या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस के नीचे अगर हम एक क्रॉस सेक्शन करके लेयर्स को डिविजन करके देखें तो किस तरीके से हमें वो देखने को मिलेगा. आइए चलिए देखते हैं थ्रू ए डायग्राम. एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है जहाँ पर सबसे पहले ये क्रॉप्स हैं एंड यहाँ से हमारी लेयर्स शुरू हो रही है. सबसे पहला लेयर है लेयर ओ जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स से फुलफिल्ड है. यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिलेगी, यानी कि सबसे पहला जो स्तर है. सेकेंड वन इज सरफेस लेयर जो कि ठीक इसके बाद आ रही है, जिसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं. बी में क्या आएगा, इट इज ए सब सॉइल, यानी कि बी लेयर को सबसॉइल भी कहा जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूडेड है इनमें. सबसे पहले हम लेयर्स को वन बाय वन पढ़ लेते हैं. सी सबस्ट्रेटम एंड देन आर, यानी कि बेड रॉक, यानी कि पेरेंट मटेरियल, पेरेंट रॉक बेड, जो कि बिल्कुल हमें सबसे लास्ट में देखने को मिलती है. नाउ यहाँ पर मैंने एक इजी वे में इसे बिल्कुल जो भी हमारी लेयर्स है इनको मैंने लिख दिया है आपकी समझने की, ताकि आपको समझने में आसानी है. O A E B C R, this is the trick. We can remember this. O A E B C R, O A E B C R. 2-3 बार आप इसे अपने मन में बोलेंगे, बार बार इसे बोलेंगे. जितना आप इसको बोलते जाएंगे या फिर जितना भी आप इसके ऊपर जोर देंगे, ये आपको याद हो जाएगा एक टाइम के पहले, एक टाइम के बाद. यानी कि ये पहले मेरे से उतना ज्यादा याद नहीं होता था. मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ. एंड देन ग्रेजुअली अभी भी मुझे याद हो गई है, यानी कि OAEBCR. इट इज इजी. आप भी कई बार इसको बोलेंगे एंड ग्रेजुअली 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको भी बहुत इजीली याद हो जाएगा. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सॉइल प्रोफाइल या इन सारी ही लेयर्स को हम हॉराइजन्स कहते हैं. सॉइल प्रोफाइल इसे ही कहा जाता है. दिस इज दी सॉइल प्रोफाइल विच वी हैव अर्थ सरफेस में. जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन करें ऊपर से नीचे तक, ये सारी लेयर्स अवेलेबल हैं. ये सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं. तो इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स में चलेंगे या नेचर, मतलब इनमें क्या विशेषताएं हैं उनको समझेंगे. तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस लेयर, यानी कि ओ. सरफेस लेयर वेरी इजी, कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि बिल्कुल सरफेस जो लेयर है, इसे हम ओ कहते हैं. यहाँ पर हमें ह्यूमस देखने को मिलती है, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल काफी ज्यादा देखने को मिलती है. रिच एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. टॉप सॉइल जो कि सेकंड है, जहां पर हमें बिल्कुल ऊपर वाली सॉइल की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं. जोन ऑफ लीचिंग में क्या आ जाता है, जोन ऑफ लीचिंग मतलब इस जोन में हमें लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है, जो कि ई है. यहाँ पर एक आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ए के बाद डायरेक्ट बी है. यहाँ पर जोन ऑफ लीचिंग, यहाँ पर एक लेयर ऐड हो जाएगा, इसे हम जोन ऑफ लीचिंग कह सकते हैं. दिस इज ई, है ना, दिस इज ई. तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा लेयर, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं. तो जोन ऑफ लीचिंग को भी आप ऐड कर लेना अपने डायग्राम में. जोन ऑफ लीचिंग की प्रक्रिया आपको शायद पता होगा कि वाटर जब लीच करती है, यानी कि ऊपर से अगर आप
अर्थ सरफेस में मिट्टी के ऊपर पानी को अगर डाल दो तो क्या होगा, वो लीचिंग प्रक्रिया के थ्रू ऊपर से नीचे की तरफ लीचिंग करते हुए ग्रेजुअली वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, चली जाएगी, एंड ग्रेविटी के थ्रू वो ऊपर से नीचे की तरफ लीचिंग हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ लीचिंग। ई द लेयर इज नोन एज जोन ऑफ लीचिंग। ना इसके बाद है सब सॉइल। बी, ये एग्जाम में आया था शायद, मुझे याद नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब सॉइल, सब सॉइल कौन से लेयर को हम कहते हैं, बी, यानी कि ये सॉइल का बिल्कुल एक ऐसा पार्ट है जो कि सब सॉइल के नाम से हम जानते हैं इसे। सब सॉइल की एक खासियत ये है कि ये सब सरफेस को फॉर्म करती है, एंड ऑल्सो जो लीचिंग की प्रक्रिया से एक्यूमुलेटेड पार्टिकल्स होती है वो यहाँ पे आके जमा होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी लीचिंग पार्टिकल्स हैं वो सब सॉइल में देखने को हमें मिलती है। लीचिंग के बाद हमें सब सॉइल देखने को मिलेगी। फिफ्थ लेयर इज पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब जो एक मटेरियल है वो बिल्कुल बहुत ही पहले के टाइम से मौजूद है वहां पर, और वो एक स्ट्रक्चर को बना रही है। किसी भी मिट्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, जितनी आप डीप डाउन जाओगे, जितनी डेप्थ में जाओगे, उतना आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको कॉम्पैक्टनेस देखने को मिलेगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, एंड वहाँ पर आपको बहुत पुरानी सॉइल की मात्रा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो जो पेरेंट मटेरियल, यानी कि ये किस मटेरियल से बना है वो हमें समझ में आएगा कि पेरेंट मटेरियल इस सॉइल का, अगर वो लोमी सॉइल है, अगर वो से फॉर एग्जांपल लैटराइट सॉइल है, तो वो किस तरीके का उसका कॉम्पोजिशन है वो हमें इसी लेयर से पता चलेगी। पेरेंट मटेरियल हमें सी लेयर में देखने को मिल जाएगी। लास्ट एंड फाइनल लेयर इज बेडरॉक। बेडरॉक से हमें ये पता चलती है कि इसका जो बेस है वो कैसा है। तो बेडरॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हार्ड होती है बहुत। जितना हम डेप्थ में जाएंगे सॉइल क्या हो जाता है, उतनी ज्यादा हमें हार्ड देखने को मिलती है, सॉफ्टनेस कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन लीचिंग की वजह से या फिर उनमें ज्यादातर पानी रहने की वजह से, वाटर रहने की वजह से पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती है ऊपर, लेकिन नीचे आने तक बेडरॉक हमें देखने को मिलती है, जो कि लास्ट लेयर है। एंड बेडरॉक के साथ ही सॉइल प्रोफाइल हमारी एंड हो रही है यहाँ पर। एंड ऑल द लेयर्स हैविंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनको भी आपको याद रख लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी लेयर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो दो लेयर्स हैं, यानी कि ओ एंड ई, इसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको वाटर की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, एंड ये बहुत रिच इन ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी आपको इन टर्म्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल याद रखना है। सो आई होप मैंने कंसाइज वे में आपको सॉइल प्रोफाइल पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, बाय।